भी तो आया नहीं मैं भी तो आया नहीं मैं आऊंगा देखने। बेबी तू आया नहीं, ये दर्द शहीद लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मंगेतर का है। ये वही शहीद सिद्धार्थ यादव हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भी कई लोगों की जान बचा ली। गुजरात के जामनगर में बीते बुधवार यानी 2 अप्रैल की रात को करीब 9:30 बजे एक जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन हादसे में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले महज 28 साल के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। सिद्धार्थ में इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने अपनी साथी पायलट की जान बचा ली और विमान को घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गए, जिससे हजारों लोगों की जान बच गई। सिद्धार्थ यादव के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो उनकी मंगेतर उनके परिवार का दर्द देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मानो पूरा गांव सिद्धार्थ यादव की यादों में खामोश हो गया। दरअसल 2 अप्रैल को एक स्पेशल नाइट मिशन के लिए सिद्धार्थ यादव वायुसेना के जगुआर विमान पर सवार हुए थे। उनके साथ एक दूसरा पायलट भी था। दोनों फाइटर पायलटों ने जामनगर एयरफील्ड से टेक ऑफ किया था, लेकिन रात करीब 9:30 बजे विमान में तकनीकी खराबी सामने आई। सिद्धार्थ अपनी जान की परवाह ना करते हुए प्लेन को रिहायशी इलाकों से दूर ले गए। अंतिम तक सिद्धार्थ ने अपनी जान गंवाकर दूसरों की जान बचाई। सिद्धार्थ की सगाई महज 10 दिनों पहले दिल्ली की रहने वाली सानिया से हुई थी। जब सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो उनकी मंगेतर रो पड़ी। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए सानिया बार बार कह रही थी, बाबू तू आया नहीं, तूने कहा था तू मुझे लेने आएगा। मैं भी तो आया नहीं मैं भी तो आया नहीं मैं आऊंगा देखने। सिद्धार्थ हरियाणा के रेवाड़ी जिले के माजरा भालकी गांव के रहने वाले थे। उनके पिता समेत परिवार की कई पीढ़ियां सेना में कार्यरत थी। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद सिद्धार्थ के पिता ने गांव में रहना शुरू कर दिया था। अब सवाल आता है कि सिद्धार्थ ने एक साधारण लड़के से एक एयरफोर्स ऑफिसर तक का सफर कैसे तय किया। सिद्धार्थ यादव का एयरफोर्स तक का सफर। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ की 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई रेवाड़ी से हुई। उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। सिद्धार्थ शुरुआत से एक होनहार विद्यार्थी रहे थे। जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं में उन्होंने 9.8 सीजीपीए हासिल की थी। सिद्धार्थ यादव ने साल 2016 में एनडीए की परीक्षा पास की थी। एनडीए पास करने के बाद उन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग ली, फिर वायुसेना में शामिल हो गए। वायुसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत से महज 2 साल में लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया। सिद्धार्थ अपने घर के इकलौते बेटे थे। उनकी एक छोटी बहन है जो फिलहाल बीटेक कर रही है। सिद्धार्थ की कुछ दिन पहले ही सानिया से सगाई हुई थी, लेकिन अब वे अपने पीछे महज यादें छोड़ गए। सिद्धार्थ के जाने से उनका पूरा परिवार दुखी और शोक में है। इसी कड़ी में सिद्धार्थ के पिता सुशील यादव ने बताया कि हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी पहली पीढ़ी का बच्चा फाइटर पायलट बना। हमारा अकेला बच्चा था। सुनिए क्या कुछ कहा सिद्धार्थ के पिता ने। गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो खानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था, जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे। मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था। वो एक छोटी बिटिया है। आपकी सिस्टर भी क्या कर रही है? जी, वो बीटेक कर रही है, डीटीयू से 2nd ईयर में है। ये आपकी रेगुलर 4th पीढ़ी थी जो जी देश सेवा में थी। मेरे पिताजी चारों भाई फौज में थे, दादाजी फौज में थे, मैं एयरफोर्स में था, बेटा भी एयरफोर्स में, 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। अभी अधिकारियों से बातचीत हो रही होगी, कब तक सिद्धार्थ के लेकर आया जाएगा, क्या कुछ रहेगा? 2 बच्चे आए हुए यूनिट से, वो अपडेट्स दे रहे हैं। उनके कमांडिंग एयर ऑफिसर कमांडिंग से बात हुई है, तो वो भी अभी दिल्ली पहुंच जाएंगे मॉडल रिमेन्स, और उसके बाद फिर वहाँ रखने के बाद कल सुबह आएंगे। पूरे सम्मान के लिए उन्होंने किया है जितना भी है एयरफोर्स की तरफ से, तो वो उनका पूरा उसके हिसाब से ही वो उनका लास्ट सेरेमनी होगा। बहरहाल विमान हादसे में शामिल दूसरे पायलट का जामनगर में इलाज चल रहा है। हरियाणा के इस वीर की चर्चा अब हर जगह है। इतनी कम उम्र में देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। इस वीर जवान के बलिदान को ही शायद देश कभी भूल पाएगा। वो कहते हैं ना,
दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं